नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में मतदान की शुरुआत जो है वो बड़ी जोरदार रही है, तेज शुरुआत रही है। 9 बजे तक यानी शुरुआती 2 घंटों में करीब-करीब 14% मतदान हुआ। लेकिन इन 2 घंटों के भीतर चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार बहुत जगहों पर घिरते नजर आए और इस कदर घिरे कि मतदाता सीधे-सीधे चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार पर भड़क गए। दूसरी तरफ बीजेपी किसके संरक्षण में खेल कर रही है, ये तो आप तय करिए, लेकिन खेल बीजेपी का कई जगहों पर पकड़ा गया है। यहां तक कि मतदान बूथ पर जो पर्चियां ले जाई जा रही हैं, उन पर्चियों में भी खेल हो रहा है। मतदाताओं को बूथ से वापस होना पड़ रहा है, वोट नहीं डाल पा रहे हैं। 3 घंटे से मशीनें खराब हैं, अब तक ठीक नहीं हो पाई हैं। इन खबरों के साथ लालू, राबड़ी, तेजस्वी, खेसारी, मुकेश सहनी, हिना साहब, इन सभी लोगों ने मतदान किया है और मतदान के बाद क्या बोला है, वह भी आपको सुनाएंगे। सिलसिलेवार खबरें शुरू करते हैं। इसमें कुछ भी बताना नहीं है, ना कुछ बहुत एनालिसिस का पार्ट है, सब फैक्ट्स हैं। तो एक-एक करके शुरू करिए। सबसे पहले लाइए विजुअल देखिए, ज्ञानेश कुमार पर भड़के हुए मतदाताओं को सुनिए जरा। प्ले इस करिए। बूथ पर एक मतलब ईवीएम मशीन खराब हो गई है, तो यही फीडबैक देना है कि एक इंजीनियर का यहाँ होना, एक्स्ट्रा इंजीनियर का होना बहुत ज़रूरी है। अब इंजीनियर साहब आएंगे, उसको ठीक करेंगे, जब तक है ना सारी पब्लिक इस तरह से खड़ी रहेगी। तो ये काफ़ी मतलब दुखनीय है कि अभी हम लोग को इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन कुछ है ही नहीं, प्रशासन में जैसा भी ताकत ही नहीं है। जो मतलब जो खराब है हर चीज़, तो आपको पहले से इस चीज़ का एक्टिव होनी चाहिए ना, जो कि इस चीज़ क्यों खराब है। आखिर कब तक आदमी खड़ा रहेगा इस तरीके से वोट देने के लिए। जी, थोड़ा सा वीवीपैट का एरर आ रहा है, लेकिन हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। उनसे मेरी बात हुई और हमने अभी वीवीपैट को रिप्लेस करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। अब रिप्लेस लगभग करने की ये प्रक्रिया 7:40 के आरंभ किया। आसपास से बताइए प्रॉब्लम हमको। शुरू हुई है। ये सुबह-सुबह से प्रॉब्लम शुरू हुई और इतने देर बाद रिप्लेस करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मामला कई जगह और संदिग्ध तब बन जाता है जब आप मतदाताओं की कतार में नज़र डालते हैं कि मतदाताओं की कतार में कौन लोग खड़े हैं और वो किसके मतदाता हो सकते हैं। अब आगे बढ़िए। जब ये कतार आपने देखी तो अगला ट्वीट देखिए डॉक्टर मकसूर उस्मानी का। ये जाले विधानसभा से हैं और क्या लिखते हैं जाले विधानसभा से, मतलब सोचिए, जो आदमी मैदान में खुद है उसका दुख सुनिए आप। बूथ नंबर 47-48 पर भाजपा एजेंट अपने चुनाव चिन्ह के साथ मतदान केंद्र के अंदर बैठा है, जबकि मतदान केंद्र के अंदर, बूथ के अंदर चुनाव चिन्ह, पार्टी का झंडा, कुछ भी नहीं कोई ले जा सकता है और वहां एजेंट चुनाव चिन्ह के साथ बैठा हुआ है। चुनाव आयोग से निवेदन है कि थोड़ी तो शर्म कीजिए और निष्पक्षता दिखाइए। अगला ट्वीट डॉक्टर मस्कूर उस्मानी का। जाले विधानसभा में 3 घंटे बीत जाने के बाद भी बूथ संख्या 135 पर 8 नंबर जो हमारा बटन है काम नहीं कर रहा है। जब बटन नहीं काम कर रहा तो मशीन ही बेकार है। फिर अगर एक ही बटन नहीं काम कर रहा है, उस मशीन से मतदान कैसे हो सकता है? इस बारे में मैं लगातार चुनाव आयोग को सूचित कर रहा हूं, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सब कुछ भाजपा के इशारे पर ही चल रहा है। थोड़ी तो लोकतंत्र की मर्यादा रखें। ये कंडीशन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपने देख लिया। अब अगला भैया लाइए स्क्रीन पर फटाफट, एक के बाद एक खबरें जल्दी-जल्दी लाइए, जल्दी लाइए। ये देखिए आप नेक्स्ट। ये दीघा विधानसभा क्षेत्र है। इसको पूरी पर्ची चलाइए। ये है जो पर्ची दी जाती है, जिस पर्ची की वजह से मतदान नहीं करने दिया जा रहा है, उस पर्ची के साथ ये देखिए अटैच पर्ची। डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, प्रत्याशी भाजपा 181 दीघा, क्रम संख्या 3। इनको देखिए। अब नीचे देखिए उसके साथ जो जुड़ी हुई पर्ची है, नाम नागेश्वर साहब, राम किशुन साहब, पार्ट नंबर इतना। ये पर्ची जो घर-घर पहुँचाई जाती है, पर्ची के साथ प्रचार, पर्ची के साथ प्रचार। ये खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसी आचार संहिता उल्लंघन पर तो सदस्यता तक जाती है, विधायकी चली जाती है, लेकिन आयोग
क्षमा कीजिएगा, अदालत सब आजकल एक ही रास्ते पर चलते नजर आते हैं। आगे चलिए, जिस इलाके में ये पर्ची के साथ ऐड विज्ञापन प्रत्याशी का हो रहा है, उसी विधानसभा में जिनके पास ये पर्ची नहीं है उनको मतदान केंद्र से वापस कर दिया जा रहा है। मतदान करने को उनको नहीं, मतदान ही नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि ये प्रावधान है कि पर्ची हो या ना हो, 12 डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा करके मतदाता मतदान कर सकता है। पर्ची की अनिवार्यता है ही नहीं। अगर मैं और मतदाताओं से कह दूं, कहीं कोई कहे पर्ची नहीं, वोट नहीं डालने देंगे, आप खड़े हो जाइए, अड़ जाइए, वो आपका अधिकार है, किसी की हैसियत नहीं है कि रोक दे। ये चुनाव प्रक्रिया किसी बाबूजी नहीं करवा रहे हैं, आपका हक है, अपना हक आप पूरा करिए। बस आपके पास 12 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चुनाव आयोग के 12 डॉक्यूमेंट है। बस आगे चलिए, जो मैं कह रहा था, पर्ची जिनके, एक तो पर्ची वालों के साथ विज्ञापन है, प्रचार हो रहा है चुनाव भाजपा प्रत्याशी का, जिनके पास मोबाइल में डिजिटल पर्ची है, जबकि पर्ची ना हो तब भी मतदान कर सकते हैं, उनको मतदान नहीं करने दिया जा रहा। सुनवाइए, एक नहीं दो सुनवाइए। बीएलओ ने पर्ची नहीं दिया है और हमारी गलती बोल रहे डिजिटली, वो लोग बोल रहे हैं कि डिजिटली डाउनलोड करो हो जाएगा, यहाँ पे आके बोल रहे डिजिटली नहीं पर्चा चाहिए। बीएलओ ने प्रोवाइड ही नहीं किया, तो ये हमारी गलती नहीं है ना। हाँ बोला है, हाँ, क्योंकि नहीं, वो पर्ची, बिना पर्ची के नहीं वोट देने दे रहे। अभी मैं कहाँ से जाऊँ प्रिंट आउट लेने? उनके पास है ही नहीं, वो बोल रहे हैं कि आज उनको प्रोवाइड नहीं किया गया है, क्या पता नहीं। अब हमको लेट हो रहा है, अब हम जा रहे हैं। हाँ, यहीं पे आए हुए वोटिंग के लिए, और यही तमाशा होना, यही होता है बिहार में हर टाइम। श्रेया, चलिए अगली वाइट सुनवाइए, अगली महिला बुलाइए। अनुपमा शर्मा नाम है। नहीं, पर्ची नहीं है। पर्ची नहीं है, लेकिन सीरियल नंबर मुझे मालूम है, हर चीज मालूम है। अब तो डिजिटल का ये जमाना है तो आदमी को मालूम है, लेकिन वहाँ करी कि नहीं पर्ची जमा कीजिए। हाँ, नाम भी है, सीरियल नंबर है, सारा चीज हम देख के आए हैं। अभी बीएलओ पर्ची नहीं दी है मुझे, वो बोली कि हम व्हाट्सएप पर भेज देना, पर ये नहीं बताया उन्होंने कि आप निकाल कर लेते आइएगा। वापस जा रहे, नहीं डालेंगे। हाँ, सुबह आए हैं, काम छोड़ कर आए, टहलने गए, टहल के फिर हम आए हैं अभी। फिर घर का भी तो काम होता है, ऐसा थोड़ी कि फालतू बैठे हुए हैं केवल। नहीं देने दे रही हैं, कह रहे हैं कि बिना पर्ची का नहीं देने देंगे। बताइए, ये सब के सब हर जगह, अब ज्ञानेश कुमार व्यक्ति नहीं विचार बन चुका है। हर जगह मनमानी है, हर जगह मनमानी। कौन सा बैठा दिया है वहां पर पोलिंग अफसर कि उसके वो नया कानून अपना बना दिए। ऐसे पोलिंग अफसरों को तो बीच चुनाव से उठा करके और उनकी नौकरी जो है वो भी वहां से भी सस्पेंड करना चाहिए इन सब। खैर चलिए, अब जरा आते हैं आज मतदान पर। शुरू करिए भैया, मतदान करने के बाद क्या क्या बोला, लोगों के शॉर्ट रिएक्शंस हैं, लेकिन शुरू करिए लालू यादव। चलिए, राबड़ी देवी, एक लाइन लालू यादव ने बोला बदलाव होगा। राबड़ी देवी प्ले करिए। से अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाकर वोट डालें, अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। और पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको अपना अपना वोट डालें। दोनों बेटा के शुभकामना है। प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हो, सब वो अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना। चलिए, माँ का शुभकामना दोनों बच्चों के साथ है, दोनों बेटों के साथ है। मेरे पे कोई टिप्पणी करे या मेरे पे कोई बात करे, उससे बिहार के विकास का कोई लेना देना नहीं। वो व्यक्तिगत बातें हो सकती है मेरे पे, मैं उन पे करूँ या वो मेरे पे करे, लेकिन मैं किसी व्यक्ति विशेष से लड़ने आया ही नहीं। मैं आया हूँ
यहाँ पे बिहार के विकास के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, जो पलायन रोकने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अस्पताल के लिए, तो बिहार में मुझे लगता है कि सरकार जब तक नहीं बदलेगी तब तक आप बेहतर विकास नहीं सोच सकते हैं। तो पहले आप अपने आप को बदलो और सरकार बदलो, तभी जाके बेहतर आप विकास सोच सकते हो। कौन मेरे पे टिप्पणी कर रहा है, कौन मेरे पे क्या कर रहा है, उससे बिहार का विकास का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि बातें हम कम करें और हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या बेहतर किए हैं और सरकार ने क्या बेहतर दिया है उस पर चर्चा करें, तो शायद सरकार को भी समझ में आएगा। आज जितने भी प्रशासनिक लोग यहाँ पे हैं, इनका 2004 से पेंशन नहीं मिलता। बताइए कितनी दुख की बात है कि अपने बच्चों को जब रिटायर होंगे तो क्या जवाब देंगे। इनका जब पोस्टिंग होता है तो घर से कम 200 किलोमीटर दूर हो जाता है। ये कम से कम 60 किलोमीटर के अंदर होती तो शायद ये अपने बच्चों से हर दिन मिल भी लेते और अपने बच्चों को बेहतर संस्कार भी दे पाते और शिक्षा भी दे पाते। चलिए अब तेजस्वी को सुनवा दीजिए। चलिए लाइए, फटाफट लाइए। ये बिहार के लोगों से यही अपील है कि मतदान केंद्र जाएं, अपने वर्तमान भविष्य को देखते हुए वोट दें। नौकरी, रोजगार, कारखाने बिहार में खुले, अच्छी शिक्षा चिकित्सा हो, पढ़ाई दवाई कमाई की जो बात करें उसको जो है मतदान करें। यही हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं। उम्मीद क्या है सर? उम्मीद हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। चलिए हिना साहब यहाँ बहुत जोर है अमित शाह और मोदी का। जी, वोट देने आए हैं और ये हमारा अधिकार है मतदान करना, और ये जो मतदान है हमारी बिहार की दशा और दिशा को चेंज करेगी। जी, हम लोगों को ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है, रघुनाथपुर विधानसभा की जनता पे पूरा भरोसा है और हम लोग इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। हिना साहब। चलिए नेक्स्ट मुकेश सहनी। वही हम अपना मत का प्रयोग किए हैं। लोकतंत्र में जनता जो है मालिक होता है और मैं पूरे राज्य के जितने भी नागरिक है, प्रथम चरण में मतदान हो रहा है, सबसे आग्रह करेंगे कि अपना वोट का, मत का जो है सही से इस्तेमाल करें, प्रयोग करें और बिहार में बदलाव लाने के लिए प्रयोग करें। बिहार में एक बेहतर सरकार बनाने के लिए अपना वोट का प्रयोग करें। जो बिहार में जो समस्या है उसको समस्या को दूर करने के लिए अपना मत का प्रयोग करें। और इसी बीच राजद ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि जिन भी सीटों पर, सीटें तो पता होती है कि कौन सी सीट किसकी मजबूत है, ये तो बहुत सामान्य बात है, विश्लेषक जानते हैं, राजनीतिक पंडित जानते हैं, पत्रकार जानते हैं, सबको पता होता है कि ये सीटें किसकी मजबूत हैं। हाइट होती है लेकिन मजबूत सीटें सबको पता होती है, चिन्हित होती है। जो भी विपक्ष की मजबूत सीटें हैं, राजद की मजबूत सीटें हैं, राजद ने आरोप लगाया है और ज्ञानेश कुमार को ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच बीच में बिजली काटी जा रही है, जानबूझकर स्लो वोटिंग करवाई जा रही है। कृपया चुनाव आयोग ऐसी धांधली, बुरी नीयत और दुर्भावनापूर्ण इरादों का अविलंब चुनाव आयोग संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करे। चलिए अब ये बड़ा गंभीर मतलब ये बेसिकली अपराध ही है। चुनावी प्रक्रिया में अगर किसी तरह की बाधा डाली जाए, और आजकल ये बहुत ट्रेंड हो गया है, हर प्रदेश में बात जो है सामने आती है कि विपक्ष के बूथों पर, जहां पर वो मजबूत हैं जिन सीटों पर, वहां पर मतदान स्लो कर दिया जाता है। जहां पर विपक्ष के मतदाता होते हैं, खासकर अल्पसंख्यक डोमिनेटिंग जो बूथ होते हैं, उन बूथों पर ये बार बार आरोप लगते हैं कि मतदान की प्रक्रिया स्लो कर दी जाती है, धीमी कर दी जाती है। खैर, जरा ये अभी के मतदान से अलग हट करके पीछे चलते हैं, क्योंकि अगले फेज पर सबका ध्यान है। और आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं, 18-19 रैलियां तेजस्वी की हैं, 3 प्रियंका की हैं, 2 राहुल गांधी की हैं, हम आपको लाइव भी दिखाएंगे। लेकिन जो कल रैलियां हुई हैं सीमांचल में, 2 बहुत महत्वपूर्ण रैलियां हुई हैं, मतलब 2 का हम आपको झलक दिखा रहे हैं, हुई कई हैं जिन पर लोगों का ध्यान नहीं है, जो लाइव नहीं दिखाई जा रही है, लेकिन ये बड़ा परिवर्तन कर सकती हैं। एक इमरान प्रतापगढ़ी और एक इकरा हसन,
इकरा जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, तो पहले एक क्लिप इमरान प्रतापगढ़ी आप भीड़ देखिए और भीड़ का रिएक्शन देखिए, फिर इकरा, ये 2 क्लिप जरूर देखिए। कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो दरी बिछा रहा है, यही कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं ना जी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 11 तारीख को यहाँ वोटिंग है ना, इसी 11 तारीख को जहाँ से वो आए हैं हैदराबाद तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है जुबली हिल्स, एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव, उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। मतलब तुम वहां कांग्रेस के लिए वोट मांगो तो तुम बहुत बड़े हिकमती और बहुत बड़े सियासती, और बहादुरगंज के लोग कांग्रेस को वोट देते तो फिरौन। भैया ऐसी सियासत तो सीमांचल में नहीं चलेगी। आप दरी बिछाओ हुकूमत की, चूंकि कांग्रेस की हुकूमत है तो आप बहुत बड़े हिकमत वाले आदमी, और बहादुरगंज के प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब, डॉक्टर जावेद साहब, अंजार भाई, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए एक एक वोट को एकजुट करें, तो ये दरी बिछाने वाले लोग हो गए। ये गाली नहीं है तो और क्या है? बताइए मुझे, कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? प्रोफेसर मुसव्विर आलम को हरा करके किसी और को जिता करके कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? जरा इकरा हसन, नेक्स्ट इकरा हसन। और दिशा बिहार तय करेगा, वो पूरे देश में चलेगी, उत्तर प्रदेश में चलेगी, और ऊपर वाली सरकार को भी आप उसकी बुनियादें हिलाने का काम कर सकते हैं। तो सभी लोग जो डबल इंजन से परेशान हैं, आज आपकी तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं कि आप लोग हमें हिम्मत देंगे, हमें हौसला देंगे, यहाँ से ऐसा नतीजा देंगे कि हम लोग भी अपनी अपनी जगह से भाजपा का सफाया कर सके। अपने वोटों का आपको सही इस्तेमाल करना है, बिखरने ना पाए एक एक वोट आपको। आज आपके पास ये अधिकार है, कल की कोई गारंटी नहीं कि ये अधिकार आपके पास ये छोड़ेंगे या नहीं। तो इसीलिए ये बहुत गंभीरता से मेरी बात को आप समझिए, अपना एक एक वोट आज आपके लिए ये गठबंधन बनाया है। सब बड़े नेता अपने किले शिकवे भूल कर एक मंच पे आए हैं कि आप लोगों के लिए एक सही रास्ता बना सके। चलिए इजाजत दीजिए, बाकी और अपडेट्स हम लेकर के आएंगे। और आज 3 जनसभाएं हैं प्रियंका गांधी की और 2 राहुल गांधी की हैं, वो भी लाइव लाएंगे। तो देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। मुझे इजाजत दीजिए फिलहाल, नमस्कार।